वो दाने के लोभ में और जाल में जाके फंस गए। जब कबूतरी आती है, देखती है कि जहाँ पर बच्चे हमारे फंस गए, तो बच्चों के साथ हमको भी जाना चाहिए, वो भी फंस गई, कूद गई। जब कबूतर आया, उसने देखा कि मैं, हमारे साथ पत्नी और बच्चे सब जो है जाल में फंस गए, अब मैं विधुर जीवन व्यतीत करने से क्या लाभ, बोले कि इन परिवार के साथ हमको भी जाना चाहिए, वो भी कूद बैठा ये जाल में। इस तरह से इतना आसक्त नहीं होना चाहिए गृहस्थाश्रमी को। कबूतर से शिक्षा ली, अजगर से शिक्षा ली। अजगर एक जगह पड़ा रहता है, मुंह के सामने जो भी आ गया उसको भक्षण करके पड़ा रहता है। ये हमने अजगर से शिक्षा ली। समुद्र से शिक्षा ली, कितनी नदियां सब समुद्र में जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र अपने मर्यादा को नहीं छोड़ता है। इस तरह से विद्वान में चाहे कितने भी गुण आ जाए, लेकिन उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। पतंग से शिक्षा ली, पतंगे जो दीपक पर जाकर के स्वाहा हो जाते हैं, ऐसे पतंगों से शिक्षा ली कि ये पतंग, इन पर अपना शासन नहीं होता है, अपने इंद्रियों पर शासन नहीं होता। आज झट जाकर के दीपक के ज्वाला पर अपने प्राण त्याग कर देते हैं, शरीर को नष्ट कर देते हैं, अपना उनको संभालने की शक्ति नहीं होती है। इस तरह से विषयों के ऊपर जाकर के अपने को नष्ट नहीं कर डालना चाहिए। शहद, मधुकृत या भंवरा या शहद बनाने वाली मक्खी किसी फूल को जाकर के बिगाड़, सारे फूल को नहीं बिगाड़ती, प्रयोजन मात्र थोड़ा सा रस ले लेती है और अपने जो है भक्षण करने के लिए ले जाती है। थोड़ा थोड़ा रस सब फूलों से लेती है। महात्माओं को चाहिए कि एक घर से नहीं, बहुत सी जगह से माधुकरी वृत्ति से थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना पेट पोषण करना चाहिए। ये हमने मधुकृत से शिक्षा ली। हाथी से शिक्षा ली। हाथी में स्पर्श जो विषय होता है उससे वो फंस जाता है। हाथी, जैसे हाथी फंसाने वाले लोग गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढा खोद करके और उसके ऊपर घास फूस वगैरह ऐसा जमा देते हैं और एक कागज की हथकनी बना के रख देते हैं। हाथी उसको स्पर्श करने के लिए आता है, गड्ढे में गिर जाता है, फंसाने वाले फंसा लेते हैं। इस तरह से स्पर्श विषय से सावधान रहना चाहिए। शहद तोड़ने वाले से शिक्षा ली। ये मक्खियां जो है शहद इकट्ठा करके अब विचार करती हैं कि अब हम इसका भक्षण करेंगी, अब आगे आने वाले समय में भक्षण करेंगी, अब भक्षण करेंगी कि कोई आ करके सारे शहद को तोड़ के ले जाता है। इसलिए एक गृहस्थाश्रमी लोग पैसा इकट्ठा करके अब इसको खर्च करेंगे, आप करेंगे, जब तक कोई चोर डाकू या भाई बंदूक ले जाता है। इसलिए इसे हमने शिक्षा ली। हिरण से शिक्षा ली। हिरण में कान का विषय ऐसा होता है कि उसमें ये शरीर को, इसको व्याध पकड़ लेते हैं। बीन बजाते हैं तो उसके मधुर स्वर में ये कान लगा करके नेत्र बंद कर लेता है, अब व्याध आराम से पकड़ लेता है। इसलिए ग्राम्य गीत से सावधान रहना चाहिए। ये प्रेमी प्रेमिकाओं की जो रेडियो में आप गीत सुनते हैं, ये आपको तरे ले जाने वाला है, नरक में ले जाएगा। इसलिए इनको से सावधान रहना, ये कहते हैं। मीन से, मछली से शिक्षा ली। ये मछली, इसकी जिह्वा जो विषय है, जिह्वा का विषय, उसी से ये फंस जाती है। कोई भी आटा वगैरह ले करके और उसमें डोरे में जैसे डालते हैं, खट आती है, फंस जाती है। तो ये जिते रसे सर्वजिता, रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त हो जाए तो काम बन जाए। सब इंद्रिय सीधे हो जाते हैं, रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त हो जाए तो। पिंगला नाम की वेश्या, आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। ये सांसारिक वस्तुओं की आशा करना ठीक नहीं, इनसे निराश रहना ही ठीक है। ये वेश्या थी, ये लोगों के दिन भर ये संकेत जीवनी, इस तरह से लोगों की आशा करती रही, कोई आएगा, दिन भर कोई, रात भर कोई नहीं आया, तब ये वैराग्य इसको हो गया, इसको वैराग्य हो गया। आशा ही परमम दुखम, यह सांसारिक वस्तुओं की आशा करना व्यर्थ की बात है। असुखम सुस्वाप पिंगला, पर सुखपूर्वक सोई। कुरर पक्षी, चील जो होते हैं, चील, एक चील को मांस का टुकड़ा कोई मिल गया, जब वो लेके भगा तो सैकड़ों चील उसके पीछे उसको लेने के लिए भगे। अब वो उस टुकड़े को छोड़ दिया तो 100 और तो लड़ने लग गए, एक डाली पर आनंदपुर पर बैठ के तमाशा देखने लग गया। ऐसे प्रलोभन की वस्तु कोई रखनी नहीं चाहिए जिससे और लोगों की दृष्टि पड़े। बालक को देखा, बालक को गुरु बनाया,
एक बालक में मान अपमान की भावना नहीं होती है। अगर उसको मार दो रोता हुआ जाता है, लड्डू दिखा दो हंसता हुआ आ जाए। ये इससे मान अपमान नहीं को स्थान नहीं देना चाहिए। ये हमने बच्चे से शिक्षा ली। कुमारी से शिक्षा ली। कुमारी एक उसको वरण करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, वो धान कूट रही थी, तो उसके हाथ में चूड़ियां थी 4-4, वो खटर खटर कर रही थी, उनमें से 2-2 तोड़ दिया। उसको संकोच हुआ, बाहर वाले सुन रहे होंगे, हाँ 2-2 तोड़ दिया, लेकिन 2-2 रहे, उनमें भी खटर खटर होता रहा, तो एक एक और तोड़ दिया, एक ही रखा, उसमें कोई खटपट नहीं हुआ। हाँ, इसको गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। बासे बहु नाम कलह हो, बहुत के जो रहने पर झगड़ा झंझट होता है। अब भवेद वार्ता द्वयोरपि, बोले कि 2 अगर रहेंगे तो आपस में बातचीत होती है, तो ये ठीक नहीं है। बोले कि एकाकी विचरित प्राज्ञ बुद्धिमान को चाहिए, अकेले रहे। हाँ, ये है कुमारी के कंकण से उसने शिक्षा ली। बाण बनाने वाले से शिक्षा ली। बाण का जो अग्रभाग है उसके बनाने में बिल्कुल, ये बाण बनाने वाले अगर सावधान न रहें तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो अपने लक्ष्य पर लगे नहीं। इसलिए बाण बहुत सावधानी से बनाते हैं। बोले कि एक बाण बनाने वाला बाण बना का अग्रभाग बना रहा था कि राजा की सवारी निकल गई, हाथी घोड़े निकल गए और तरह तरह के बाजे निकल गए, सिपाही निकल गए, सब बड़ी सेना निकल गई, लेकिन इसको कुछ भी पता नहीं चला, पता ही नहीं चला। वो नोक के बनाने में ये लगा रहा। तो भजन ऐसे ही करना चाहिए, भगवान का ध्यान ऐसे ही करना चाहिए कि मन बिल्कुल मन बुद्धि की वृत्ति का प्रवाह भगवान के चरणों में ऐसे हो कि बाहर का ज्ञान ही नहीं रहे। ये सर्प से शिक्षा ली। सर्प अपना घर नहीं बनाता है, अपना घर नहीं बनाता है, बने बनाए घर में रहता है। हाँ, बने बनाए बिल में, चूहों के बिल में रह जाता है, वाह पुराने मकानों में रह लेता है, बस जहाँ पर अपना घर नहीं बनाता, जबकि इसकी आयु बहुत होती है लंबी। लेकिन हम लोग जो है घर बनाने में बहुत समय खर्च करते हैं। हाँ, तो सांप से शिक्षा ली, घर वर बनाने की जरूरत ही नहीं है महात्माओं। और उन्होंने नाभि से शिक्षा ली। मकड़ी से, मकड़ी अपने अंदर से जाला प्रकट करती है, उसमें उसको पूर करके उसमें क्रीड़ा करती है, खेलती है। हाँ, और पुनः उसका भक्षण कर जाती है। भगवान ऐसे ही सृष्टि का अपने अंदर से ही निकालता है और फिर इसका पालन पोषण करता है, क्रीड़ा करता है, अंत में अपने स्वयं भक्षण कर जाता है। ये उन्हें नाभि से शिक्षा ली। सुपेशकृत, बोले कि दीवार में मिट्टी का घर बनाने वाली वो भृंगी किसी भी बना करके, ये मिट्टी का घर बना करके छिद्र उसमें रख देती है। न उड़ने वाले, बिना पंख वाले भी जो है कीड़ों को ले आकर के और उसमें बंद कर देती है। वो कीट जो है वो इस भृंगी का स्मरण करता हुआ, भय से स्मरण करता हुआ तद्रूप हो जाता है, तन्मय हो जाता है। इस तरह से भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते ये जीव जो भगवान ही बन जाता है, भगवान की तरह हो जाता है। इस तरह से ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी कहते हैं। इस तरह से हर कोई अपने इस तरह से अनुमान करके प्रत्यक्ष के द्वारा अपने गुरु कर सकता है, जिससे जहां शिक्षा मिले उस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। चलिए अभी थोड़े ही आपने एकादश स्कंद तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बातें हैं इसमें, इतना समय नहीं है जो कि सब कुछ आपको सुनाया जा सके। अब जो है सायंकाल को 5 बजे तो ग्रंथ का पूजन हो जाएगा। तो इसके पहले 1-2 घंटे जो है आपको सुनने को मिलेगा। बस वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण बड़े वृंदावन बिहारी लाल। फिर आप 3 बजे उपस्थित हो जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बोले वृंदावन विहारी लाल की। भगवान का उद्धव के प्रति उपदेश, इस सभी उपदेश में भक्ति का पुट लगा हुआ है। भक्ति भगवान में जब तक नहीं होती है तो न तो वास्तविक ज्ञान होता है, न कोई वैराग्य होता है। और बिनु वैराग्य भक्ति न ज्ञान, प्रगट पुकारे वेद पुराण। बिना वैराग्य की भक्ति नहीं होती। इस तरह से यहां से ब्रह्मलोक पर्यंत सुख की सामग्री में तुच्छ की तरह बुद्धि हो, इसको कहते हैं वैराग्य। ये रजोगुण तमोगुण ऐसा है कि विद्वान भी इससे विक्षिप्त बुद्धि रहता है। तो भगवान कहते हैं उद्धव जी, अतंत्रित हो,
बोले कि आलस्य का परित्याग करके मन को बोले कि दोष दृष्टि में इसको सज्जित नहीं करना चाहिए। जहां तक ये प्रकृति सारी दोष युक्त है, सब दोषों से संपन्न है। प्रकृति सारी प्रकृति, इसमें कोई गुण नहीं। आई इसमें सज्जित होने से हम दोषों के भंडार बन जाते हैं, सज्जित होने से। अतएव विद्वान को चाहिए कि अप्रमत्तो अनुयुंजित मनोमर्य मई अर्पयन क्षण, धीरे धीरे बल्कि ये प्रमाद को छोड़ करके मेरे में ही मन को लगाए। यथा काल जित श्वास जितासन हो करके और यह मुझ में ही मन को लगाए। एतावान योग आदिष्ट मच्छिष्य सनकादि भी, ये कहते हैं मेरे शिष्य सनकादि है। मैंने ये योग सनकादि ऋषियों को मैंने कहा था, सर्वतो मना आकृष्य मय्यद्धा विश्यते यथा, जैसे सब जगह से मन को खींच करके मुझ में लगाया जाए। उद्धव जी कहते हैं कि महाराज आपने कब सनकादि ऋषियों को जो ये उपदेश किया, कृपा करके आप बतलाएं कौन से रूप से किया। भगवान कहने लग गए, पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादय, ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र सनकादि ऋषि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। पप्रच्छु पितरम सूक्ष्मम योगस्यैकांतिकीं गतिम, पप्रच्छु पितरम, अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा योग की एकांतिक गति का संबंधी प्रश्न किया। सनकादि कहते हैं गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभु कथम अन्योन्य संत्यागो। गुण जो है चित्त में प्रविष्ट हैं और गुणों में चित्त प्रविष्ट है, चित्त में गुण प्रविष्ट है। गुण मतलब कि संसार के सारे विषय, संसार, इनका एक दूसरे का परित्याग कैसे होगा। भगवान कहते हैं कि भैया उद्धव जी, इस तरह से प्रश्न किए जाने पर ब्रह्मा जी के पास प्रश्न बीज का ध्यान करते हुए भी नाभ्य पद्य। बात यह कि जो कर्मकांडी होते हैं इस तरह के आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर सहसा नहीं दे सकते, तो ब्रह्मा जी नहीं दे सके उत्तर। तो इनने ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया कि भगवान हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें और इनके प्रश्नों का समाधान करें। तो भगवान कहते हैं स माम अचिंतयत, जबकि मेरा चिंतन किया प्रश्न पारतितीर्षया प्रश्न का समाधान कराने के लिए, तो तस्याहम हंस रूपेण सकाशम अगमम तदा, तो मैं हंस रूप से उनके समक्ष में गया। बोल हंस भगवान की, ये हंसावतार है। ये हंस रूप से भगवान गए। दृष्ट्वा माम त उपभृज्य कृत्वा पादाभिवंदनम, उनने जो है मुझे देख करके प्रणाम आदि किया। ब्रह्मा जी को आगे करके और ये पूछा को भगवान, आप कौन हैं। तो पहले तो भगवान ने ये प्रश्न का खंडन किया, कथम घटेत वो वक्तुर में का आश्रय। बल्कि साहब आपने ये आप कौन हैं ये प्रश्न किसके लिए किया। बोले कि अगर शरीर के लिए किया तो शरीर का तो सब पंच भौतिक शरीर है, और अगर आत्मा के लिए किया, आत्मा भी एक जाति का सब में है, तो किसके लिए पूछा को भगवान, आप कौन हैं। पहले प्रश्न का खंडन किया, और फिर बोले कि मन वाणी से दृष्टि से जो भी कुछ ग्रहण होता है, इंद्रियों से ग्रहण होता है, बोले कि कुछ भी ग्रहण होता है, अहमेव, मैं ही हूं, न मत्तु अन्यद, मुझसे कोई भिन्न कुछ भी नहीं है। गुणों में चित्त आविष्ट है और चित्त में गुणाविष्ट हैं। बोले कि ये शरीर के जीव के दोनों ही शरीर हैं, गुण और ये संसार दोनों ही शरीर। अतएव तुम तो उससे भिन्न हो, अलग हो। जीवस्य देहु उभयम, दोनों ही जीव का उभय शरीर है। अतएव एक दूसरे का परित्याग करना चाहिए। बड़े गुणों में बार बार इन गुणों की, संसार की वस्तुओं का सेवन करने से ये सब गुण चित्त में प्रविष्ट हैं। मई तुर्ये स्थिते
मुझ भगवान में स्थित हो करके सब वस्तुओं का त्याग करो। हाँ, मुझ भगवान का ध्यान भजन करते हुए उनमें स्थित होकर के वस्तु का त्याग करो, गुणों का त्याग करो, बुद्धि की वृत्ति से। बोले कि ये सबसे बुद्धि की वृत्ति भी, ये सब जी इनसे विलक्षण, सबसे विलक्षण जीव है। जीव साक्षित्वेन विनिश्चितः, साक्षी करके ये शरीर में ये बैठा हुआ है। जीव शब्द का प्रयोग करने से भगवान द्वैताद्वैत सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं। ये जब तक ये गुण की वृत्ति बनी हुई है तब तक ये संसार का बंधन छूटेगा नहीं। बोले कि बंध आदि जो है ना सब अहंकार कृत है, इसलिए इसको समझना चाहिए। ये अभिमान में प्रविष्ट होकर के विद्वान भी झंझट में फंस जाता है। ये अभिमान अहंकार को समझना चाहिए, प्रकृति का धर्म है। अगर इसमें हम फंस गए तो बड़े बड़े अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अहम मम भी ये अहंकार के ही प्रकार है, मैं और मेरा इस अहंकार के ही प्रकार है। अतः इनसे सावधान रहना चाहिए। मुझे परमात्मा में स्थित होकर के सबका परित्याग करना चाहिए। नानार्थ भी, नाना वस्तुओं में जो बुद्धि लगी हुई है, किसी तरह से युक्ति से ये निवृत्त नहीं हो सकता है जब तक भगवान के चरण का आश्रय नहीं लिया जाता है। तो इन वस्तुओं को सबको स्वप्न की वस्तु की तरह समझ करके जो जग जाता है वो स्वाप्निक वस्तु का सेवन नहीं करता। इस तरह से समझ करके इन वस्तुओं का सेवन, सारे संसार की वस्तुओं को ऐसे ही समझना चाहिए। असत्वाद, ये सत्य नहीं है। बोले कि सब गति हेतु इत्यादि सब मृषा स्वप्न की तरह। बोले कि जैसे मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति, उसको ये कुछ पता नहीं होता शरीर मेरा नंगा है अथवा वस्त्र से युक्त है, ये कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही जो भगवान में जिसका चित्त लग जाता है, बाहर के व्यवहार का ज्ञान नहीं रहता। यही कार्य सबको यही करना है। ये सब मन का विलास है। ये जितने भी ये सब वस्तुएं मन का विलास, अतः इनसे सावधान होना चाहिए। लेकिन कुछ भी ये सब जितने भी बोध प्रबोध हैं भगवान के भक्ति के बिना समझ में नहीं आ रही है। लोग जो हैं तरह तरह के जो है उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरी समय समय से जो है ये वाणी नष्ट प्राय हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। फिर मुने यहाँ प्रकट हो करके और मैं इनको फिर प्रचार प्रसार में लाता हूँ। अपने श्रेय को लोग सब तरह के जो है अलग अलग कहते हैं, सबकी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसे सब तरह के अपने श्रेय को, कोई परंपरा को मानते हैं तो कोई पाखंड बुद्धि जिनकी होती है वो भगवान वगैरह कुछ नहीं मानते। ऐसे लोग मेरी माया से मोहित बुद्धि वाले ये पुरुष बोले कि तरह तरह के जो हैं जैसा कर्म अपनी रुचि के अनुसार कहते हैं। कोई धर्म को बताता है, कोई यश को बताता है, कोई काम को बताता है, कोई सत्य को, कोई दम को, कोई शम को, कोई अन्य दूसरे जो है अरे भाई स्वार्थ सब कुछ है, इसी से अपना मंगल कल्याण होगा, स्वार्थ। तो कोई कहते हैं अरे पैसा इकट्ठा करो, पैसे से सब काम बनेगा। कोई त्याग, कोई भोजन। ये जो है वाम मार्गी लोग जो हैं, वाम मार्गी, वो कहते हैं यावत जीवेत सुखन जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। कर्जा काट काट के घी पियो आनंद से, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। हरे कहाँ आना जाना होता है, सब बेकार की बातें हैं। इसलिए भोजन को बताते हैं, कोई खूब खाओ पियो मौज करो। केचित यज्ञ तपोदानम, कोई यज्ञ तप दान को
श्रेय बतलाते हैं, लेकिन मुझ में जो सुख है, आनंद है, वो अन्यत्र कहीं विषयों में कहीं नहीं है। अतएव सबको चाहिए कि मुझ में सब कुछ समर्पण करके, निरपेक्ष हो करके और मेरा स्मरण, ध्यान, भजन आदि करे। अकिंचन जो है, जो जिसका इंद्रियों पर विजय प्राप्त है, जिसके हृदय से कामनाएं निकल गई हैं, जो शांत है, समचित्त सर्वत्र भगवत दर्शन करता है, मेरे से ही संतुष्ट मन वाला, उसके लिए सारी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। ये ऐसे मेरे भक्त न तो परमेष्ठी पद चाहते हैं, न मैं स्वर्ग का राज्य चाहते हैं, न सार्वभौम राज्य चाहते हैं, न अतल वितल सुतल आदि रसातल का राज्य चाहते हैं, न योग सिद्धि चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं, केवल मात्र मेरे बिना और कुछ नहीं चाहते, मुझे ही चाहते। तो ऐसे मेरे भक्त न तो उतने प्रिय मेरे बलदाऊ जी हैं, न उतने ब्रह्मा जी हैं, न उतने शंकर जी हैं, न लक्ष्मी जी, यहाँ तक कि मैं भगवान भी उतना प्रिय नहीं, मुझे अपना शरीर भी प्रिय नहीं जितना भगवान के ये भक्त मुझे प्रिय है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सर्वदर्शनम, जो निरपेक्ष हैं, जिनके हृदय में कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, मननशील जो मुनि, शांत, जिनके हृदय से समस्त कामनाएं निकल गई हैं, जिनका किसी से बैर विरोध नहीं है, सर्वत्र भगवत दर्शन करते हैं, उनके तो मैं पीछे पीछे चलता हूँ, जिससे इनका चरण रज मुझ पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाए। भगवान ऐसे कहते हैं अपने भक्तों की महात्म्य का वर्णन करते हुए, जो निष्कंचन मेरे भक्त होते हैं, मुझ में अनुरक्ति जिनकी है अधिक, वो मेरे भक्त महान हैं, अखिल जीव वत्सल हैं, कामनाएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। इस तरह से अगर किसी प्रकार से संसार के बंधन में पड़ जाते हैं, अगर उन पर कोई न कोई आपत्ति आ जाती है, लेकिन प्रगल्भा भक्ति के प्रभाव से ये विषय उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। गृहस्थाश्रम में हो भले, लेकिन बाहर से विषयों में अनुरक्त की आसक्ति की तरफ प्रतीत होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल निर्मम होते हैं। ये मेरी भक्ति जो है, सारे पाप ताप को नष्ट करके, हृदय को पवित्र करके, और इस तरह से हृदय को परम स्वच्छ बना देती है। इस तरह की भक्ति ही मुझे सिद्ध कर सकती है, मुझे अपने बस में कर सकती है। न तो योग कर सकता है, न सांख्य कर सकता है, न धर्म कर सकता है, न स्वाध्याय, न तप, न त्याग, केवल मात्र भक्ति मेरी जो है, मेरा चिंतन करे, दिन रात मेरे नाम का जप करे, मेरा संकीर्तन करे, मेरा पूजन करे, मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करे। ये मेरे भक्त, जिसके चित्त में एकमात्र मैं ही बसा हूँ, वो जो आनंद लेता है। इस तरह की भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका न भी संभवात। भगवान के यहाँ कोई जाति भेद नहीं, कोई भी किसी से निम्न जाति के भी अगर भगवान में इस तरह का मन लगा दें, तो परम पवित्र भगवान अपने हृदय से लगाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। बोले कि धर्म है, सत्य है, दया है, उससे युक्त कई प्रकार के विद्या, तपस्या से युक्त, बोले कि इससे पवित्र ये जीव नहीं होता उतना, जितना कि भक्तिया पेट महात्मानम। बोले कि भक्ति से युक्त अपने को सम्यक प्रपुनाति ही ठीक तरह से पवित्र करने में समर्थ होता है। जब तक भगवान के चिंतन करते करते, भगवान का संकीर्तन करते करते आंखों में आंसू नहीं आए, तो कैसी भक्ति, भगवान का कैसा भजन। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा, बिना हृदय में द्रव उत्पन्न हो, बिना आनंदाश्रु कलया। बोले कि बिना जब तक आंसू नहीं निकले, तब तक ये आशय, हृदय का आशय शुद्ध कैसे होगा, हृदय पवित्र कैसे होगा। गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी जिनकी अवरुद्ध भक्ति से, आनंद से जिनका हृदय भरा हुआ है, उनकी गदगद वाणी निकलती है, बार बार वो रुदन करता है, बार बार हंसता है, लज्जा को छोड़ करके गान करने लग जाता है, नृत्य करने लग जाता है। मदभक्ति युक्तो भुवनम पुराति। ऐसे मेरे भक्ति से परिपूर्ण जिनका हृदय है, वो जिधर जिधर जाता है उधर पवित्र करता हुआ जाता है। इस तरह से जहाँ भी भगवान श्री हरि अपनी भक्ति का महात्म्य वर्णन करते हैं, सब कुछ हो, बात भी आपके समझ में आ गई होगी।
भगवान राजा को जान लेने मात्र से उसकी कृपा नहीं होती है, हैं? राजा को अगर जान लें तो क्या उसकी कृपा हो जाएगी? इस तरह से केवल मात्र जान लेने से कुछ भी शास्त्रों के अनुसार ऐसा पढ़ लें जान लें उससे कृपा नहीं होती। जब तक साक्षात रूप से उसकी सेवा में हम प्रवृत्त नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं बनेगा। हाँ। जहां पर भी भगवान का उपदेश यही है। हाँ, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, बोले कि हमारे तो ये बाल बच्चे प्रिय हैं, ये मकान धन प्रिय है। हाँ, आपका दोष नहीं, ये भगवान की माया ऐसी ही विलक्षण है। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी इसमें आसक्त हो रहे हैं, आपका क्या दोष? हाँ, बड़े बड़े प्रकांड पंडित लोग इसमें आसक्त हो रहे हैं। तो इन सब बातों पर विचार करके अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अपने जो है संध्या वंदन आदि वैदिक कर्म कांडों को करना चाहिए। जब तक ये भक्ति में प्रवेश नहीं मिलता है तब तक कि इनको सबको शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। अपने नियमानुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि ये आश्रम को स्वीकार करना चाहिए और उनके नियमानुसार पालन करना चाहिए। ज्ञानी बोले कि ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो समझता है ज्ञानी का तात्पर्य ये है जो कि ये संसार के स्वरूप को समझे। तब भगवान बोले कि ज्ञानी का तात्पर्य यही है जो संसार के स्वरूप को समझ जाएगा, भगवान श्री हरि के स्वरूप को समझ जाएगा, आत्म स्वरूप को समझ जाएगा, उसी को कहेंगे ज्ञानी। ये ज्ञानी भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि वो समझ बूझ करके और भगवान के चरणों में प्रीति करता है। ये इसलिए यम नियम आदि का योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग लोग करते हैं, लेकिन योग संपन्न भी भगवान के चरणों में जब तक प्रीति न हो तब तक योग संपन्न नहीं होता। इस तरह से कैसे भी साधना पूर्ण कर लें, जब तक भगवान से प्रेम स्नेह नहीं हो सब साधन अधूरे हैं। प्रेम स्नेह जो है ना, ये सर्वोपरि सब साधनों के ऊपर विराजता है। कई लोग जो हैं ज्ञान को ऐकात्म्य दर्शन, मैं तो जैसे घटा में आकाश है, घट उपाधि के समाप्त हो जाने पर ये आकाश महाकाश में सम्मिलित, उसको कहीं आना जाना नहीं होता है, इस भाव को स्वीकार करते हैं कई लोग ऐकात्म दर्शनम। लेकिन जो हमारे भक्त ये सब जो हैं इस झंझट में नहीं पड़ते, वो तो हमारे स्वरूप का, हमारे मधुर स्वरूप का ही चिंतन करना चाहते हैं। ऐसे ही धाम को प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें भगवान का स्वरूप सौंदर्य दर्शन करने को मिले, भगवान के अंग स्पर्श करने को मिले, भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद पाने को मिले। इस प्रकार के भगवत धाम को चाहते हैं। अब ये उद्धव जी ने पूछा कि महाराज ये यम नियम जो हैं ये कितने प्रकार के हैं? शम किसको कहते हैं, दम किसको कहते हैं, तितिक्षा किसको कहते हैं, दान किसको कहते हैं, तप किसको कहते हैं, शौर्य किसको कहते हैं, सत्य किसको कहते हैं, त्याग किसको कहते हैं, धन, चेष्टा, यज्ञ, दक्षिणा, ये सब इनका अर्थ ठीक तरह से समझाइए। तब जबकि उद्धव जी के प्रश्न करने पर भगवान इनका उत्तर समाधान करने लग गए। ये बात वास्तविक में इसका जो अर्थ लोग समझते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन भगवान दूसरे तरह से इनको अर्थ करते हैं। कहते हैं भगवान श्री हरि कहते हैं कि भैया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग, लज्जा, असंचय, आस्तिक्य माने भगवान में अस्तित्व बुद्धि, ब्रह्मचर्य, मौन, ऐश्वर्य, क्षमा, अभय, शौच, पवित्रता, जप, तप, होम, श्रद्धा, आतिथ्य
अब मेरी पूजा, तीर्थाटन और परार्थ, यह दूसरे की सेवा करने की इच्छा, तुष्टि, जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतोष, आचार्य सेवनम, अपने वृद्धों की सेवा करनी, ये यम है। संयमा दोनों ही 12 हैं, तो 6 यम और 6 नियम। इस तरह से मेरी निष्ठता को शम कहते हैं, मुझ में जो निष्ठा है उस शम का अर्थ है। और इंद्रिय संयम को दम कहते हैं, इंद्रिय संयम को दम कहते हैं। दुखों के सहन करने को तितिक्षा कहते हैं। जिह्वा उपस्थ पर विजय प्राप्त हो जाए उसको धृति कहते हैं, धैर्य। और दंड न्यास जो है वो परम दान को कहते हैं। और कामादि का त्याग, इसको ही तप कहते हैं। स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, ये शूरता वीरता है। स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, किसी को पछाड़ दो, किसी को मार दो, किसी अपने शत्रु पर जीत लो, इसको जीत नहीं कहते। स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, ये शौर्यता है, शूरता है। असत्य बोलना, ये समदर्शन। बोले कि मधुर वाणी, सत्यवाणी को सुंदीता वाणी कहते हैं, ऋतवाणी कहते हैं। इस तरह से कर्मों में असंगत रहना, कर्मों में आसक्ति न होनी, यही पवित्रता का अर्थ है। पवित्रता का यह अर्थ है। और त्याग ही सन्यास, सन्यास के बाहर के स्वरूप को सन्यास नहीं कहते, त्याग करना यही सन्यास है। और धर्मनिष्ठ मनुष्यों का धन, यश, यश, ये सब, यही यश संग्रह करना, यही वास्तविक धन है। धन, ज्ञान संदेश, ये दक्षिणा, प्राणायाम, ये बल, मेरा ईश्वरीय भाव, उसको भक्त कहते हैं। मेरी भक्ति को ही परम लाभ कहते हैं। लाभ का अर्थ मद भक्ति उत्तमा, ये आत्मे, मतलब कि सब में भेद का अभाव, इसको विद्या कहते हैं। बोले कि भगवान में अपने जो है भावों को नहीं रखना, इसको जुगुप्सा कहते हैं। इस तरह से ये उद्धव जी को लंबा चौड़ा उपदेश किया है भगवान श्री हरि ने। ध्यान आदि की विधि बतलाई। ध्यान की विधि आपने कई बार श्रवण कर लिया है, वही विधि भगवान भी कहते हैं। ये सभी आप दिन रात सुनते हैं, लेकिन ये विषय संसार ऐसा है, इसमें से निकलने नहीं देता जीव को। रोज पढ़ें, रोज अध्ययन करें, बिना साधना के, बिना भगवत कृपा प्राप्ति किए बिना ये काम बनता नहीं है। अतएव सावधानी के साथ में सबको समझ बूझ करके काम में लेना चाहिए। बोले कि धन की प्राप्ति में 15 दोष रहते हैं। धन में 15 दोष रहते हैं। लोभ, थोड़ा कोढ़ का सफेद दाग भी हो, वो तो सारे शरीर को बिगाड़ देता है, कलंकित कर देता है। इस तरह से थोड़ा भी लोभ वो सारे हमारे काम को बिगाड़ देता है। पैसे के एकत्र करने में, उसको पहले तो एकत्र करने में परिश्रम, उसको उत्कर्ष करने में, उसको इकट्ठा करने में परिश्रम, उसके रक्षण में, उसके व्यय में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, परिश्रम। फिर उसका नाश, उसका उपभोग, उसमें परिश्रम, भय, चिंता, भ्रम, चोरी भी होती है। इनकम टैक्स की चोरी सब करते हैं।
हाँ, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, अभिमान, मद, भेद, वैर, अविश्वास, संस्पर्धा, व्यसन, ये 15 दोष अर्थ में रहते हैं। जिसके पास अर्थ है, अर्थ का अगर ठीक ठीक समझदारी से उसका प्रयोग नहीं करेगा तो ये 15 दोष स्पर्श करेंगे और पतन करा देंगे। हाँ। एक गृहस्थाश्रमी था, ये बहुत पैसा एकत्र किया, लेकिन न तो अपने घर वालों को दिया, न अपने उसको काम में लेता, केवल मात्र संग्रह करता, देखता रहता, न तो धर्माचरण, न अपने काम में, न कुटुंबियों के काम में। अतएव तो क्या होता है, अपने इंद्रियों के जो हैं देवता लोग रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट हो गए तो धीरे धीरे सारा पैसा उसका समाप्त हो गया। कुछ तो घर वाले ले गए चोर चुरा करके, कुछ डकैत चोर ले गए, कुछ राजा सिपाही वगैरह ले गए, बल्कि सब समाप्त हो गया, पैसा सब समाप्त हो गया। जब पैसा समाप्त हो गया तब ये दुखी होकर के इसने सन्यास ले लिया। हाँ, गोस्वामी जी ने अपने रामायण में नार मुई गृह संपत नासी अमूढ़ मुडाए भय सन्यासी, इस तरह से जबकि संपत्ति सब समाप्त हो गई तो सन्यास ले लिया। ये सन्यास ले करके भिक्षाटन करे, अपने घर के आसपास में भिक्षाटन करे, लेकिन लोग देख करके अरे देखो ये बगुला भगत बना हुआ है, देखो पहले तो ये पैसे के लिए मरता था, अब ये सन्यास जब खत्म हो गया पैसा तब सन्यास लेकर के काम बनाना चाहता है। अतएव कोई उसके दंड को छीन लेता, कोई भिक्षा पात्र को छीन करके फेंक देता, कोई उसके ऊपर लघुशंका कर देता, इस तरह से कोई थूक देता। इस तरह से जब वो भोजन करता, भोजन लोग नहीं करने देते उसको। इस तरह से अब ये विचार कर रहा है कि मुझे कष्ट का जो अनुभव होता है उसमें ये लोग हेतु हैं कि दैव हेतु है, कि अपने हमारे कर्म हेतु हैं, या स्वभाव हेतु है, या काल हेतु है, क्या हेतु है, क्या कारण है? इसमें मेरे मन को जो कष्ट पहुंचता है उसमें कारण क्या है? तब विचार करके कहता है नायम जनों में सुख दुख हेतु ये आदमी लोग जो है मेरे सुख दुख के हेतु कारण नहीं है, बल्कि न देवता, न आत्मा, न ग्रह, न कर्म, न काल, तो क्या है? बल्कि मन। सारे दुखों का कारण, दुख सुख का कारण है मन। मन अगर दुरुस्त हो गया तब तो सब काम बन जाता है। मन अगर दुरुस्त नहीं रहा, ये सारे सुख दुख का अनुभव ये करता है। ये अतएव ये कह करके, और इससे कोई भी दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं, कोई कुछ भी करो कैसे भी, लेकिन इसको कष्ट नहीं, अपने मन को समाधान करना चाहिए, मन को समाहित करना चाहिए, ये इसने विचार किया। लंबी चौड़ी बात है। हाँ, इस तरह से अगर ग्रह का कष्ट है तो किस पर ये रुष्ट होगा? हाँ, बोले कि ग्रह का कष्ट होता है तो दूसरे शत्रु बन जाते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, बहुत सी बातें होती हैं, ये नाराज किस पर होगा? बोले दूसरे पर नाराज होगा, वो गलत है, बिल्कुल गलत है नाराज होना, बोले कि मन ही कारण है। अरे ऐसे ही जैसे कि अपने हाथ से अपने कोई अंग में चोट लग गया तो ये नाराज किस पर होगा? अपने हाथ से कभी कुछ ठोकते हुए हथौड़ी से, और हाथ पर ही हथौड़ी का चोट लग जाता है, ले साहब नाराज किस पर होंगे? सब वस्तुएं अपनी हैं। अतएव भगवान सर्वत्र प्रविष्ट है, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, तो ये मन ही सुख दुख का कारण है। मन को समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। ये समाहित जब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती है तब तक ये समाहित भी नहीं होता है।
हाँ, भगवान इस तरह से इनको बार बार उपदेश करते हैं। हाँ, बड़े कि निसंग हो करके मेरा भजन में लग जाना चाहिए। विद्वान को प्रमाद का परित्याग करके जितेंद्रिय हो करके अपने रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ,